अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने फिजिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करना है। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने समझा था स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अगर मैं अपनी बात को रिकॉल करूं तो मैंने आपको ये समझाया था कि स्केलर क्वांटिटीज वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट हो। उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती है जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन हो। उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। उसके हमने एग्जांपल्स में समझा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए किसी न किसी डायरेक्शन की जरूरत होगी। जबकि स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी एरिया, वॉल्यूम, हीट, ये तमाम के तमाम जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये विदाउट डायरेक्शन जो है बआसानी एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक है। अब हमने जो है जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे हम उसको ये भी चेक कर लिया करेंगे कि आया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन कैसे करते हैं? आज की क्लास में हमने इन्हें जो है कॉन्सेप्ट से सीखना है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बोर्ड में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ये चारों पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है। 4 नंबर का शॉर्ट आएगा आपके पास, तो ये आपने 4 पॉइंट्स लिख देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम इसके उर्दू में मतलब जाने, डिस्टेंस का मतलब भी फासला होता है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी फासला होता है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है, वो फर्क जानते हैं। ठीक है। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल्स की मदद से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन पे आऊंगा। अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। डिस्टेंस को समझने के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है। इस पॉइंट पर जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए मैंने आपके सामने 3 रूट बना दिए। इस रूट को मैं दे रहा हूँ रूट 1 दे रहा हूँ, इस रूट को मैं दे रहा हूँ रूट 2 और इस रूट को मैं नाम दे रहा हूँ रूट 3 का। ठीक है। आपसे मैंने कहा कि आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, आपने पॉइंट बी पर जाना है। तो पॉइंट ए से बी पर जाने के लिए आप किसी भी रूट को फॉलो करें, वो आपको कहां में पहुंचाएगा? पॉइंट बी पर ही पहुंचाएगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपने R1 रूट को फॉलो करके पॉइंट ए पर जाना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऊपर जाओगे, फिर अपनी डायरेक्शन तब्दील करोगे, फिर राइट पर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे जाओगे। यानी कि अगर आप रूट 1 को फॉलो करोगे तो आपको अपनी एक से ज्यादा डायरेक्शन तब्दील करनी पड़ेगी। पहले आप ऊपर गए, आपकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, फिर आपने अपनी डायरेक्शन राइटवर्ड की, फिर आप अपवर्ड गए, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आए। तो आपने क्या किया? जब आपने रूट ए को फॉलो किया तो रूट ए को फॉलो करने से यह हुआ कि आपने एक से ज्यादा डायरेक्शन तब्दील की। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपके पास किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान वो फासला जिसमें आप एक से ज्यादा डायरेक्शन को तब्दील करें, उस फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आप जो है अपने घर से स्कूल आए तो आपने क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। यानी कि आपने जो है बेतहाशा डायरेक्शन तब्दील की होंगी स्कूल में आने के लिए। पहले आप घर से निकले, आप गली तक पहुंचे, फिर आपने अपनी डायरेक्शन तब्दील की। तो डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी फासले को तय करने के लिए एक से ज्यादा डायरेक्शन को तब्दील करना। तो उस फासले को हम क्या कह रहे होते हैं? वो क्या है? आपके पास डिस्टेंस है। और डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे एरो डाला हुआ मैंने, इन विच मोर देन 1 डायरेक्शन आर एग्जिस्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऐसा किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान ऐसा फासला जिसके अंदर एक से ज्यादा डायरेक्शंस हैं, उस एक से ज्यादा डायरेक्शंस में एक से ज्यादा आने वाली डायरेक्शंस के फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें जो है एक से ज्यादा डायरेक्शंस आ रही है। ठीक है। इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये चीज समझते चले जाना कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है, जबकि वेक्टर के पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। जबकि आपके पास डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है। जब भी डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन होती है लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास एक से ज्यादा डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल ऐसे करते हैं,
और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की जानिब। डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हम इसकी जो है एग्जांपल समझते हैं डायग्राम की मदद से। आप दोबारा पॉइंट ए पर हो और आपने जाना है पॉइंट बी पर, ठीक है। अब की बारी मैंने आपसे कहा कि आपने R3 को यानी कि √3 को फॉलो करके आपने क्या करना है, पॉइंट बी पर जाना है। तो होगा क्या, जब जिस डायरेक्शन में आपने फासला शुरू किया था, अपने सफर का आगाज किया था, उसी डायरेक्शन में आपने जो है अपने फासले को इख्तिताम पजीर किया है, अपनी जो है मंजिल मकसूद तक आप लोग पहुंचे हो। यानी कि जिस डायरेक्शन से आपने अपने सफर का आगाज किया था, उसी डायरेक्शन में आपने क्या किया, अपने सफर को खत्म किया है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वो फासला जिसके पास एक डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन से आपने फासला शुरू किया, उसी डायरेक्शन में आपने फासला खत्म किया। जैसे कि आपने यहाँ पे फासला स्टार्ट किया राइटवर्ड डायरेक्शन से, तो आपने एंड भी कहाँ किया, उसी ही डायरेक्शन में किया है। तो डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान वो फासला जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो, उस एक डायरेक्शन वाले फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि किसी भी पॉइंट के दरमियान वो फासला जिसके पास एक से ज्यादा डायरेक्शन हो, मोर देन वन डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक माइनर सा फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अक्सर बच्चे इसे जो है एक साथ लेके चल रहे होते हैं कि डिस्टेंस भी एक ही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही होता है, जबकि इसके अंदर एक बहुत वाज़ेह फर्क है। डिस्टेंस के पास एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक ही डायरेक्शन होती है। तो डेफिनेशन पे आते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन विच वन डायरेक्शन आर एग्जिस्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान वो फासला जिसके पास एक डायरेक्शन हो, उस एक डायरेक्शन वाले फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ये एरो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये चीज याद रखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। एरो ये बताती है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्केलर क्वांटिटी पर हम भी एरो नहीं लगाते, सिंपल तरीके से लिखते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर है और डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का।